नमस्कार, राज्यसभा समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। पूरे विधायी कामकाज को पूरा करने के लिए एक दिन बढ़ाई गई राज्यसभा की कार्यवाही। अवैध खनन मामले में सीबीआई की कार्रवाई को लेकर आज समाजवादी पार्टी के सांसदों का गतिरोध। सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। राज्यसभा में गतिरोध के चलते भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद संशोधन विधेयक पर नहीं हो पाई चर्चा पूरी। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने चर्चा और पारित करने का किया प्रस्ताव। आयुर्विज्ञान चिकित्सा व्यवस्था के बेहतर नियमन पे जुड़ा बिल। राज्यसभा के पटल पर रखे गए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण समेत कई मंत्रालयों के पत्र, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन पेश। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदान मांगों पर सदन में बयान। राज्यसभा में आज गतिरोध की वजह से शून्यकाल और प्रश्नकाल बाधित रहा। सभापति के बार बार आग्रह के बावजूद सदन में गतिरोध जारी रहा। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदस्यों से बार बार सदन चलने देने की अपील की। गतिरोध जारी रहने पर आखिरकार सभापति को सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। माननीय सभापति जी, सदन में विभिन्न विभागों और मंत्रालयों से जुड़े अहम पत्र सभापटल पर रखे जाने के बाद समाजवादी पार्टी के सांसदों ने सीबीआई के दुरुपयोग का मुद्दा उठाते हुए अवरोध पैदा किया। सभापति ने सदस्यों से सदन की कार्यवाही सुचारू तरीके से चलाने में सहयोग की अपील की। सभापति ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए दिए गए नोटिस को उचित नियमों के तहत स्वीकार किए जाने की बात कही। Certain members have given a notice that I have not admitted them under 267. I will take it up if you give notice under normal rules and procedure. सदन में लगातार गतिरोध जारी रहने पर कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। House is adjourned to meet at 2 p.m. माननीय उपसभापति जी, दोपहर बाद कार्यवाही शुरू होने पर भी सदन में गतिरोध जारी रहा और कई बार सदन की कार्यवाही बाधित हुई। से काम नहीं किए पूरा देश देख रहा है, कम से कम आज तो काम होने दें, ये अत्यंत जरूरी और अनिवार्य है। आखिर में उपसभापति ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। The House stands adjourned till 11 hours on Wednesday, 9 January 2019. कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में आज गतिरोध की वजह से भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद संशोधन विधेयक 2018 पर चर्चा पूरी नहीं हो सकी। उपसभापति के बार बार आग्रह के बावजूद सदन में गतिरोध जारी रहा, जिसके बाद उपसभापति को सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। दोपहर 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सदन में कुछ अहम मंत्रालयों से जुड़े पत्र भी पेश किए गए। गतिरोध के बीच ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रसाद नड्डा ने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद संशोधन विधेयक 2018 चर्चा के लिए रखा। उपसभापति हरिवंश ने सदस्यों से शांत होने और सदन चलने देने का आग्रह किया। उपसभापति ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है। इस विंटर सेशन में कोई गंभीरता से काम नहीं किए, पूरा देश देख रहा है, कम से कम आज तो काम होने दें, ये अत्यंत जरूरी और अनिवार्य है। सदन में गतिरोध थमते नहीं देख उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी। इसके बाद बैठक शुरू होने पर गतिरोध जारी रहने की वजह से पीठासीन उपसभापति तिरुचु शिवा ने पहले 2:45 तक के लिए और फिर दोपहर बाद 3 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी। House is adjourned till 3 p.m. 3 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर भी सदन में अवरोध जारी रहा। कांग्रेस, समाजवादी और बीएसपी समेत कई विपक्षी दलों के सांसद आसन के समक्ष आ गए। गतिरोध के बीच ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने विधेयक पर चर्चा का प्रस्ताव किया। सेशन नहीं चल रहे थे, इसलिए हाउस में प्रेसिडेंट साहब ने ऑर्डिनेंस लाया और उस ऑर्डिनेंस के तहत क्योंकि ओवरसाइट कमेटी सुप्रीम कोर्ट की मैंडेटेड थी
और एमसीआई की एक्टिविटी को देखना चाहती थी। एमसीआई ने ओवरसाइट कमेटी की बातों को नहीं माना, मंत्रालय ने भी उनसे कहा कि आप उनको मानिए, वो नहीं माना, इसलिए ये ऑर्डिनेंस लेकर के आना पड़ा। और उस समय दोनों ही सेशन लोकसभा राज्यसभा ऑपरेशनल नहीं थे, इसलिए इसको लाना पड़ा। और मैं ये हाउस के सामने रखता हूं, हाउस इस पर चर्चा करे। गतिरोध के बीच ही विधेयक पर बीजेपी सांसद देवेंद्र पाल वत्स और विकास महात्मे ने अपने विचार रखे। As director and commandant of prestigious FMC Pune, MCI was called a den of corruption by Delhi High Court, and an administrator of impeccable integrity, Major General Dhingan, was appointed to streamline the functioning of MCI in 2001. The working of the said council has been under scrutiny since long time, and the same was examined by the Standing Committee on its 92nd report in March 2016, similarly indicted the said council. The committee recommended the government should bring a new comprehensive bill in Parliament. The idea was to restructure and revamp the regulatory system of the medical education. Accordingly, the National Medical Commission Bill 2000 was produced. To understand this, we have to go through the Act of Medical Council of India 1956. What it states that the education, the quality education, चूंकि आप सब हालांकि गतिरोध की वजह से विधेयक पर चर्चा पूरी नहीं हो सकी। आखिरकार उपसभापति को सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। House stands adjourned till 11 hours on Wednesday, 9 January 2019. पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और दोनों सदनों में आज अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े अहम पत्र रखे गए। इसके अलावा कई संसदीय समितियों के प्रतिवेदन भी पेश किए गए। वहीं सदन में कई मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालय से जुड़ा बयान दिया। Papers to be laid on the table. Sri Jagat Prakash Nadda. Sir, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 1 of the today's revised list of business. Sri Sripad Yasho Nayak. Sir, I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against my name at serial number 2 of today's revised list of Sri business. Santi. Dr. Mahesh Sharma. Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 3 in today's revised list of business. Sri Raj Kumar Singh. To lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 4 of today's revised list of business. Sri Hardeep Singh Puri. With your permission, I rise to lay the papers listed against my name at serial number 5 in today's revised list of business. Sri KJ Alphonse. Sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers listed against my name at serial number 6 of today's revised list of business. Sri Radhakrishna P. Permission, I rise to lay on the table of the House the papers as mentioned against my name at serial number 7 in today's list of business. Sri Shiva Pratap Shukla. माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 8 पर अपने नाम के आगे अंकित दस्तावेज सदन के पटल पर रखता हूं। श्री अश्विन कुमार चौबे। मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 9 पर उल्लिखित मेरे नाम के सामने कागजात को सभा पटल पर रखता हूं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 10 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित अनुसार कागजात सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूं। श्री बाबुल सुप्रियो। Sri C.R. Chaudhary. Honorable Chairman, sir, with your kind permission, I lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 13 in the revised list of business for today, the 8th January 2019. Thank you. Sri P.P. Chaudhary. Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned at serial number 14 listed against my name in today's revised list of business. Sri Pon Radhakrishnan. Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House under Clause 1 of Article 151 of the Constitution a copy of each in English and Hindi of the reports of the Comptroller and Auditor General of India as mentioned against my name in Part 2 of Section 1 in the today's list of business. राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने सदन में लोकसभा से आए संदेश की जानकारी दी। Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on the 7th of January 2019, had agreed to the amendment made by the Rajya Sabha to the National Council for Teachers Education
Amendment Bill 2019 passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 3rd of January 2019. 2. Had agreed to the amendment made by the Rajya Sabha to the right of children to free and compulsory education, Amendment Bill 2019 passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 3rd of January 2019. And third, passed the Personal Laws Amendment Bill 2019. I lay a copy of the Personal Laws Amendment Bill 2019 on the table. सरकार ने आज राज्यसभा की कार्यवाही एक दिन के लिए बढ़ा दी है। सरकार की कोशिश नागरिकता संशोधन और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण से जुड़े बिल पारित करवाने की है, लेकिन विपक्ष ने बिना सहमति कार्यवाही एक दिन के लिए बढ़ाने का तीखा विरोध किया। वहीं सरकार ने कहा कि नियम का कोई उल्लंघन नहीं है और सरकार के पास पारित करवाने का बड़ा एजेंडा है। और इसी के साथ राज्यसभा समाचार में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।